हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि बहुत ही बेस्ट होंगे। और यहाँ पर मेरे भाई 100 डे चैलेंज के अंदर आपका स्वागत करता हूँ मैं। इंग्लिश के पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ रहे थे हम, ठीक है। और डे 4 है यहाँ पर, 4 दिन तक यहाँ पर लगातार चलने वाला एक्टिव पैसिव, यहाँ पर लगातार 4 दिनों तक चलने वाला है, ठीक है। और 4 दिन के बाद अपने को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको, ठीक है मेरे भाई। तो हर चीज़ मैं बता चुका हूँ इसके अंदर, ठीक है। एसएससी की एग्जाम में, बैंक की एग्जाम में आता है इंग्लिश, तो बिल्कुल इसके लिए अपन तैयार हैं, ठीक है मेरे भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। मेरे भाई देखा हो जाएगा देव, ये तो क्लियर है, इतना तो समझ में आ रहा है। देखा देम हो जाएगा। अगर बिंग लगा है, क्या लगा है, बिंग लगा है, तो बिंग कब लगता है, तब आईएनजी। अब आईएनजी अगर देखेंगे हम तो आईएनजी कहां पर दिखाई दे रहा है, ये लो। ऐसे क्वेश्चन होंगे, कैसे, ऐसे क्वेश्चन होंगे। लेकिन ये एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस, मेरे भाई चूज द एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस जो है ये सेंटेंस, इसको पैसिव, मतलब पैसिव को एक्टिव में बदलना है, ठीक है। एक्टिव में बदलना है, तो एक्टिव में भाई आईएनजी वाले को हम बिंग लगाते हैं, ये बात पक्का है। और बाय हिम, मतलब जो ही को हिम कर देंगे, तो ये बाय किसके साथ जाता है, सब्जेक्ट के साथ जाता है। ये क्लियर है मेरे भाई। ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, ठीक। ये क्वेश्चन है मेरे भाई। वॉज इलेक्टेड, वॉज इलेक्टेड, ठीक है। अब यहां पर देखो, इधर सुनो, आईएनजी कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो बिंग वाला आएगा क्या, नहीं आएगा, ये तो हटा दो, ठीक है। उसके बाद उसके बाद क्या है भाई, मिस्टर स्टेवार्ट वॉज इलेक्टेड चेयरमैन, ठीक है। वॉज वोट इलेक्टेड चेयरमैन, तो मेरे भाई इधर देखो, वी इलेक्टेड, वी वेर इलेक्टेड मिस्टर चेयरमैन आएगा क्या, स्वेट स्टेवर्ड, स्टेवर्ड 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 नहीं है मेरे भाई, मिस्टर स्टेवर्ड, तो वी इलेक्टेड मिस्टर स्टेवर्ड चेयरमैन, ये आने वाला है, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है ये, कि जो मिस्टर स्टेवर्ड चेयरमैन चुना गया था, ठीक है, चुना गया था या चुनी गई थी, तो हमने चुना था ना उसको, तो ये है ना, आईएनजी तो लगेगा नहीं, क्यों, क्यों नहीं लगेगा मेरे भाई, क्योंकि यहाँ पर बिंग वगैरह कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट, आई थिंक वी आर बिंग फॉलोड, मेरा भाई बिंग आ गया, तो अब अपने को समझ में आ गया आईएनजी वाला ही है। तो आईएनजी कहाँ पर दिख रहा है आपको, आईएनजी है क्या, नहीं है, आईएनजी है क्या, नहीं है, आईएनजी है क्या, नहीं है, तो यहाँ फॉलोइंग, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, ठीक है। तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं मेरे भाई, ठीक, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। बाय दिस बॉय फर्स्ट में आ जाएगा, ठीक है, दिस बॉय फर्स्ट में आ जाएगा, तो द बॉय तो आएगा नहीं, क्या बोलते हो, द बॉय तो आएगा नहीं। दिस बॉय विल के साथ भी आता है, ठीक है, ये हटा दो। डिलीवरिंग, आईएनजी आ गया क्या मेरे भाई, आईएनजी तो आएगा नहीं ना, कहां से कहां तक भी नहीं आएगा आईएनजी, तो मेरे भाई ये ऑप्शन सही होने वाला अपना। दिस बॉय विल डिलीवर द, डिलीवर, क्योंकि ये जो है फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर, यहीं पर है सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है भाई। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है, ये आपको करना है। इसमें थोड़ी सी समस्या है मेरे भाई, मैं बता देता हूँ की पॉइंट इसका। जैसे कि लेट द म्यूजिक बी प्लेड सॉफ्टली, मतलब इसमें कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो दिक्कत आती है। तो इसको कैसे सोल्व करते हैं भाई, अब जब लेट की बात कर रहा है, देखो, अन इंपेरेटिव सेंटेंस डज नॉट नॉर्मली हैव अ सब्जेक्ट, मतलब इसके अंदर नॉर्मली सब्जेक्ट नहीं होता है, जिसके अंदर नॉर्मली सब्जेक्ट नहीं होता उसकी बात कर रहे हैं अपन। तो इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कमांड और रिक्वेस्ट, अगर एक्सप्रेस दे रहा है अगर वो कमांड और रिक्वेस्ट का, तो द इंपेरेटिव सेंटेंस इज इन द एक्टिव पैसिव वॉइस टेक्स द फॉलोइंग फॉर्म। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है अगर, तो हम क्या करेंगे, लेट लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट बी लगा देंगे, फिर पास्ट पार्टिसिपेंट, ठीक है। ये लगा करके ये वाला फॉर्म, जैसे कि हेल्प हिम हमको दे रखा है, तो हमने क्या करा मेरे भाई, लेट लगा दिया स्टार्टिंग में, फिर हिम ऐसा कैसा, ठीक है, बी भी लगाया, और ये
थर्ड फॉर्म लगा दी, हेल्प्ड। ठीक है, तो ऐसे करेंगे। तो इसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इधर देखो, इसको क्या कर सकते हैं, ये कैसे बना होगा भाई, लेट को हटा दो, ठीक है, प्ले आ जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टली आ जाएगा। ठीक है, तो द म्यूजिक बी, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली, ये आएगा, बिल्कुल आने वाला 100%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इसको अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे भाई, लेट लिख देंगे, लेट द प्ले, लेट द प्ले। ठीक है, म्यूजिक, अच्छा बी आने वाला है ना, म्यूजिक बी है ना, तो ये म्यूजिक बी है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, लेट हिम बी, लेट हिम बी। ठीक है, अगर इधर देखिए अपन तो इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली, बिल्कुल मेरा भाई इसको ही अपन बनाएंगे। ठीक है, प्ले द म्यूजिक सॉफ्टली। नेक्स्ट अगर बात करें हम तो सिलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसके अंदर अगर देखें हम तो क्या समझ में आ रहा है, द पुलिस, द पुलिस, बाय द पुलिस मतलब ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ गया मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद द बस ड्राइवर ड्यू टू हिज सस्पेंस एक्टिविटी, द बस ड्राइवर, द पुलिस तो आएगा ही आएगा, ड्यू टू हिज कहाँ से आ गया मेरे भाई, नहीं, बिल्कुल द पुलिस केप्ट। मेरा भाई ये आपको सोल्व करना है। ठीक है, अपने से मैं कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज लेकर आया हूँ, ये देखो आप तो मेरा भाई टेंस, अगर टेंस की बात करूँ मैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अगर हो तो डू और डज, आपको पता है डू और डज, डिड पास्ट में और फ्यूचर में विल से। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ठीक है, अब इसका हो जाता है इज एम आर पैसिव में, एक्टिव में अगर ये है तो पैसिव में इज एम आर, डिड का हो जाता है वाज वर, और विल सेल का हो जाता है विल बी सेल बी। ठीक, ये समझ में आ रहा है, विल बी सेल बी। ठीक, अब इज एम आर अगर है अपने पास तो इज एम आर का इज एम आर ही रहता है पास्ट कंटिन्यूस में, बस बिंग लग जाता है, बिंग लग जाता है, बिंग लग जाता है ना। उसके बाद परफेक्ट में मैंने बोला था बिन लगेगा, तो हैज हैव का हो जाएगा हैज हैव लेकिन बिन लग जाता है, हेड का हो जाएगा हेड लेकिन बिन लग जाता है। ठीक है, और उसके बाद विल सेल, इसके साथ भी परफेक्ट अगर है तो बिन लग जाएगा। ठीक है, तो ये चीज अपने को ध्यान में रखनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, और आज जो सीखने वाली बात है हम डेली रिपीट कर रहे हैं मेरे भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर आएगा, बिल्कुल आएगा, पास्ट इंडेफिनिट वाज वर आएगा, और कंटिन्यूस कोई सा भी हो बिंग आएगा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। फ्यूचर की अगर बात करूं मैं तो विल सेल बी, विल सेल के बाद बी आएगा, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। और परफेक्ट की बात करें तो बिन आएगा ही आएगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले लेता है ये, और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है। इज एम आर वाज वर विल सेल तो आता ही आता है, विल सेल के साथ बी आ जाता है। ठीक है, और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी बाई, बिल्कुल लगेगा ही लगेगा बाई, तो ठीक है, सब्जेक्ट के साथ बाई जरूर लगेगा इसके अंदर, ये हमारे नियम है। अब ये पूरी चार्ट है अपना नियम का। ठीक है, ये नियम पढ़ के ने आप है ना एक काम करना, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में अगर बदलना है तो आई का मी हो जाता है, वी का अस हो जाता है, यू का यू रहता है, ही का हिम हो जाता है, सी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। ठीक है, इट का इट रहता है। इस चीज का बिल्कुल ध्यान रखना, ये चीजें याद रखने लायक है। ठीक है, जो अपन ने आज क्वेश्चन नहीं किए यहाँ पर वो आपको ट्राई करना है। क्या करना है, ट्राई करना है। ठीक है, और आपको होमवर्क में जो दी है वो क्वेश्चन बिल्कुल करना है भाई। एबिग्यूअस की बात करेंगे अपन, एबिग्यूअस की, तो अस्पष्ट दो अर्थ वाला मेरे भाई, अस्पष्ट और दो अर्थ वाला। ठीक है, अस्पष्ट और दो अर्थ वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना। मीनिंग कुछ ऐसा जो साफ ना हो या जिसके कई अर्थ निकलते हो। एग्जाम्पल, हिज आंसर वाज एबिग्यूअस नोबडी अंडरस्टैंड व्हाट ही मींट, मतलब उसका जवाब स्पष्ट था इसलिए किसी को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाहता है। ठीक है, जस्ट लाइक दैट
अभी एग्जाम्पल बताता हूँ, कुछ समय पहले अपन ने क्वेश्चन किया, उसमें आपको समझ नहीं आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। तो वही बात है ABES, ठीक है। अब कैंडिड की बात करें तो कैंडिड ईमानदार, साफ साफ बोलने वाला मेरे भाई। ये कैंडिड हम कल भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। मीनिंग है जो खुलकर और सच सच बात करे, ठीक है। एग्जाम्पल, सी गेव अ कैंडिड रिप्लाई अबाउट हर मिस्टेक। उसने अपनी गलतियों के बारे में ईमानदारी से जवाब दिया, ठीक है। अब इनएविटेबल, इनएविटेबल की बात करें तो अपरिहार्य या फिर टाल ना सकने योग्य काम। जैसे मान लो पिताजी ने कुछ बोला है तो फिर टाल नहीं सकते, मम्मी ने बोला तो एक बार टाल भी सकते, जिसे रोका या टाला नहीं जा सकता, वो वाली बात है, ठीक है। एग्जाम्पल, डेथ इज, इसको रोका नहीं जा सकता। मृत्यु अपरिहार्य, अच्छा इसकी बात कर रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक व्यवहारिक या फिर हकीकत पर आधारित। प्रेगमेटिक की बात करूँ तो व्यवहारिक या हकीकत पर आधारित। मीनिंग है जो चीज़ों को व्यवहारिक और वास्तविक तरीके से देखे। एग्जाम्पल, अ प्रेगमेटिक लीडर फोकसेस ऑन रिजल्ट नॉट जस्ट आइडिया। इसका मतलब एक व्यवहारिक नेता केवल विचारों पर नहीं बल्कि नतीजों पर ध्यान देता है मेरे भाई। ये क्लियर है, ठीक। अब है रिजिलियंट, रिजिलियंट मतलब तो लचीला, कठिनाई से जल्दी उभरने वाला मेरे भाई, ठीक है। लचीला मतलब हर फील्ड में कहीं भी घुसा दो उसको निपट लेगा, ठीक है। जो मुश्किल हालात के बाद भी जल्दी संभल जाए, ठीक है। एग्जाम्पल, आफ्टर द लॉस सी रिमाइंड रेसिलेंट एंड स्टार्टेड अगेन। मेरे भाई हार के बाद भी वह लचीली रही और दोबारा शुरुआत की उसने, ठीक है। तो इन बात का ध्यान रखना। ये 5 वोकैब थे अपने, ठीक। क्लास आपको कैसी लगी वो क्वेश्चन जरूर करना मेरे भाई, ट्राई आप, ठीक है। क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि भाई नियम आपको बता चुका हूँ मैं। अगर शॉर्ट फॉर्म में देखें अगर हम नियम को, तो नियम को क्या है मेरे भाई, इज एम आर, वाज वर, विल सेल। विल सेल के बाद बी लगता है, ये क्लियर है। कंटिन्यूस कोई सा भी आ जाए बिंग लगेगा, परफेक्ट आ जाए तो बिन लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखें हम तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट है। ये चीजें क्लियर, ठीक है, ये चीजें पता होनी चाहिए। और उसके बाद ये चीजें, इसके बाद इसमें कुछ चीजें मैंने बोला था आपको पढ़ने लायक है, जैसे कि ये चार्ट अभी बना के लाया अपन। ये चार्ट आपको डू डस को इज एम आर लिख देते हैं, डिड को वाज वर लिख देते हैं, विल सेल को विल बी लिखते हैं, ठीक है, सेल बी। और इज एम आर को हम लिखते हैं इज एम आर प्लस बिंग, मैंने बोला अभी हाल आज कंटिन्यूस जहां दिखे वहां बिंग, ठीक है। और परफेक्ट जहां दिखे वहां बिन लगाना है, ठीक। हेड को हेड बिन, ठीक है मेरा भाई। ये चीज पढ़ने वाली है और एक ये चीज पढ़ने वाली है। आई को मी, वी को अस, यू को यू, ही को हिम, सी को हर, दे को देम और इट को इट। अब ये चीज अगर आपको पता है नियम में तो एक्टिव पैसिव आपके गलत नहीं होंगे, एक्टिव पैसिव आपके गलत नहीं होंगे कहीं पर भी, ठीक है। ये नियम बस पता होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।